guys, welcome back on my YouTube channel, that is Biko Perfect. And today in this video I am going to discuss about the income method from National Income Center. आपको पता है जो income method है is one of the method which is used to calculate national income. National income को calculate करने का एक method कि किस तरीके से national income को calculate किया जा सकता है. तो मैंने अपनी previous videos में income method का एक flow chart आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से इनकम मेथड में आपको फिगर गिवन होगी और किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम दिस मेथड. इसमें आप क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे देख सकते हो किस तरीके से न्यूमेरिकल होगा और नीचे भी देखो कैलकुलेट क्या करना है. कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नेशनल इनकम. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम रिपीटिंग अगेन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वो नेशनल इनकम के लिए बोलते हैं तो नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, और वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट के इक्वल होती है. रिमेंबर, फिर से बता देता हूँ, अगर डोमेस्टिक इनकम की बात हो, डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है? एनडीपी से है. रिमेंबर, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है और वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट करना है, वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे करना है. कब? व्हाइल यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, जब आपसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ये इनकम मेथड की फिगर है हमारी. इनकम मेथड से रिलेटेड मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बताया था, उसको दोबारा से मैं नहीं करूँगा. अब सीधा बताऊँगा कि इस फ्लो चार्ट को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं. एक चीज ये भी मैंने बताई थी प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारे तीनों मेथड्स हैं वो चीज तो मैं लिख देता हूँ एक बार. जैसे इनकम मेथड की जो फिगर्स हैं उनको कैलकुलेट करने से, उनको ऐड करने से क्या आता है? निकल के एनडीपी आता सीधा, और वो भी किस पे आता है? फैक्टर कॉस्ट पे. जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है हमारा, नॉट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड होता है. ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड की कैलकुलेशन से जो आता है वो जीडीपी होता है, जिसपे मार्केट प्राइस पे. ऐसे हमारा एक वैल्यू एडेड मेथड होता है. 3 मेथड्स होते हैं वैल्यू एडेड मेथड, और इस मेथड से जो कैलकुलेशन की जाती है और जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस. ये आपको माइंड में रखनी है ये चीज. ठीक है, तो इसका मतलब इस मेथड से क्या आएगा? एनडीपी आएगा. मैं सीधा करूंगा क्वेश्चन को. सपोज एनडीपी एफसी इज इक्वल टू, अब मुझे इसमें से बस ये सर्च करना है. ये तो मैंने बता दिया आपको कि इनकम मेथड की जो हेडिंग्स है उनको ऐड करने से एनडीपी आता है, और किस पे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, वो भी किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे. अब मुझे तो वो इनकम मेथड वाली हेडिंग ऐड करनी है इसमें से. देख लीजिए, फ्लो चार्ट मैंने पहले वाली वीडियो में मेंशन कर दिया, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ एनडीपी एफसी इज इक्वल टू उसकी हेडिंग. अब उसमें क्या क्या बताया था? वैसे तो बेसिकली 3 फिगर्स बताई थी मेनली आपको, अगर सिंपल सी आ जाए. चलो एक बार लिख देता हूँ. मैंने बताया था कि एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के नाम से हेडिंग आपको मिलेगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय. ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब क्या है वो भी इलैबोरेट किया था. इसमें क्या ऐड करते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस के नेम से हेडिंग मिलेगी आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दो और इसमें ऐड कर दो मिक्स्ड इनकम. ठीक है, मिक्स्ड इनकम. इनको ऐड करके क्या आएगा? एनडीपी आता है एफसी. एनडीपी एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो इसमें देखो क्या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है? बिल्कुल कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है 5000, 15,000, राइट. बट इसमें और भी मैंने बताया था कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या आता है, जैसे वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स, और पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है, पेमेंट इन काइंड. इस तरीके से बहुत सारी फिगर बताई थी किसके लिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के लिए. बट मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है तो जो अदर हेडिंग है डज नॉट मेक एनी सेंस. उन हेडिंग्स का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता. अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन नहीं होता तब उनकी इंपॉर्टेंस होती. उसको भी लेके डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. तो इस क्वेश्चन में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, बिल्कुल गिवन है
तो जो और चीजें मैंने इसके अंदर बताई थी जैसे वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय, इनकी तरफ देखना ही नहीं है, ये हमारे काम की नहीं, ये हमारे काम की अभी। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर चलो लिख लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की वैल्यू क्या दे रखी है, 15,000 वैल्यू दे रखी है प्लस। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस हेडिंग इसमें कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो फिर क्या करना है, इसके लिए बताया था आपको कि रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू किसके होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस के। तो सर्च करो क्या क्या है हमारे पास है, इंटरेस्ट है, ठीक है, रेंट है, रेंट बताया था, इंटरेस्ट बताया था, प्रॉफिट तो नहीं, प्रॉफिट तो इसमें नहीं है। बट मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट को फर्दर 3 पार्ट्स में, 3 हेडिंग्स में क्लासिफाई करते हैं हम। और वो 3 हेडिंग्स क्या थी प्रॉफिट की, वो थी हमारी क्या थी, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग्स के नेम से। तो इसमें आपको डिविडेंड दिखाई देगी, मैंने बताया था एक है तो उसी को ऐड करेंगे। तो अगर इन तीनों को ऐड कर दें, किसको, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ठीक है, यही तो है, तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस के इक्वल होती है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी ऐड किया जाएगा, 8,000 रुपये इंटरेस्ट ऐड करो, 4,000 डिविडेंड का है वो ऐड करो, एंड 6,000 रेंट का है जी ऐड करो। ठीक है, और क्या आता है, और मिक्स्ड इनकम ऐड करते हैं। 3 तो हेडिंग है इसके अंदर, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का अनदर नेम मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम हो सकती है, और कुछ नेम नहीं होता। तो सीधा गिवन है 20,000, इसको ऐड कर दो, बस इनको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक। और मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, जब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है फैक्टर कॉस्ट, उसको हम डोमेस्टिक इनकम के नेम से भी जानते हैं। तो इसका मतलब इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 15 + 8 23, 27, 33 और 20, 53,000 एनडीपी आ गया हमारा। ठीक है, 53,000 प्लस माइनस देख लेना, बाई चांस अगर मैंने मिस्टेक कर दी हो, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस फॉर मी। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू ऐड अप द ऑल फिगर्स, ये आपको देखना है। अब देखना ये ध्यान से कि सही किया गया। उसके बाद देखिए, ये फैक्टर कॉस्ट पे आ गया हमारा एफसी पे, बट हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इज नेट नेशनल प्रोडक्ट है फैक्टर कॉस्ट। तो बस एक ही स्टेप करना है, डोमेस्टिक है, नेट है, सॉरी मतलब नेट तो है ऑलरेडी है, डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है, फैक्टर कॉस्ट पे भी दिक्कत ही क्या है। ठीक है, डोमेस्टिक को क्या कर देंगे, नेशनल इनकम बना देंगे, और डोमेस्टिक को नेशनल इनकम बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड किया जाता है, जो कि आपको सीधा सीधा अभी गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 2000 इसमें आप ऐड कर दोगे, तो क्या आ गया 55,000। तो ये 55,000 क्या हमारा नेट नेशनल आपने बना दिया, फैक्टर कॉस्ट भी पहले ही है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, यही नेशनल इनकम है। तो इस तरीके से आपको जो नेशनल इनकम से इनकम मेथड है उसके सम इस तरीके से आपको सॉल्व करते हैं। बट इधर ट्विस्ट नहीं हुआ ज़्यादा, सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देखिए अब इसमें और क्या हो सकता है, इस तरीके से और चेंजेस हो सकते हैं। सपोज कीजिए ये हेडिंग नहीं है, राइट, ये हेडिंग नहीं है, इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, और हेडिंग ऐड करता हूं इसमें कुछ प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स
ठीक है। और क्या है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स, टू सोशल स्कीम्स। ठीक है, 6000। ये कुछ इसमें और हेडिंग ऐड कर दी है इसमें। तो अब देखिए, और इसमें कैलकुलेट क्या करना है वो लिख देते हैं। हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट जीडीपी कैलकुलेट करना था, वो भी इस पे मार्केट प्राइस। जरूरी नहीं नेशनल इनकम पूछे, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है कि नेशनल इनकम ही आपसे पूछा जाएगा। मैंने आपको और भी चीजें बताई थी, 8 हेडिंग्स बताई थी, 4 मार्केट प्राइस पे और 4 फैक्टर कॉस्ट पे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने पूछा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो भी किस पे, मार्केट प्राइस पे पूछा है। बिल्कुल ऑब्वियसली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो किस तरीके से करना है। इनकम मेथड की फिगर गिवन है, आपको पता है अच्छे से। इनकम मेथड से क्या निकल के आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है, वो किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो पहले तो इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ही कन्वर्ट कर देंगे किसमें, जीडीपी में, मार्केट प्राइस में जीडीपी बना देंगे इसको। डोमेस्टिक तो अपने आप है ही, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे ले जाएंगे। बट पहले इनकम मेथड से फिगर को पिकअप करके इसमें ऐड कीजिए कौन कौन सी फिगर आपको चूज करनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर से देखते हैं एक बार। अब पहले जैसा नहीं होगा, हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय चाहिए था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बट ये हेडिंग है नहीं है इसमें। तो ये हेडिंग नहीं है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसके ऐड करने से आता है, वो मैंने आपको बताया था, वेजेस, इसमें पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स और पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। 4 हेडिंग्स ओनली। तो उस 4 हेडिंग्स में उसके अलावा नहीं देखना कुछ भी। और हेडिंग हो सकती है सरप्लस, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन हो सकती है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसमें। तो देखिए क्या वेजेस है, बिल्कुल वेजेस है तो ऐड होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको ऐड करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं, मैंने एम्प्लॉयर कहा था, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करना है, ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। पेंशन और रिटायरमेंट करना है, ये होता है, ओल्ड एज पेंशन नहीं होता। मैंने बताया था ना, एक्स्ट्रा हेडिंग कुछ भी हो सकती है, इसीलिए मैंने कहा था कि जो मैंने फ्लो चार्ट आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, हालांकि बुक में भी गिवन है, कोई मैंने अलग से नहीं बनाया हो, तो जो वो फ्लो चार्ट है वही आपको सिंपल सा माइंड में रखना है बस, और कोई मिस्टेक की पॉसिबिलिटी नहीं है। इंटरेस्ट बिल्कुल ऐड करते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है। इसका देखेंगे बाद में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो किसके लिए यूज किया जाता है, तब यूज किया जाता है जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से, या फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की जाए। डिविडेंड ऐड करते हैं, बट थोड़ा वेट कीजिए क्योंकि इसमें मैंने जानबूझ के क्या दिया, प्रॉफिट दिया। तो जब प्रॉफिट है तो डिविडेंड की क्या जरूरत है, क्योंकि डिविडेंड किसका पार्ट है, प्रॉफिट का ही तो पार्ट है। तो हमें जब मेन हेडिंग दे रखी है तो नहीं तो डिविडेंड को करेंगे और नहीं करेंगे कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को। ये रेंट और इंटरेस्ट अलग है दोनों, ये अलग हेडिंग है, इनको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इनकम अपने आप अलग है, इसको भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट पे, इस तरीके से सॉल्व करके। तो कीजिए 7000, अब कैलकुलेशन का काम रहेगा बस आपके लिए। 7000 पेंशन और रिटायरमेंट 8000, इसमें प्लस कीजिए इंटरेस्ट 8000, ठीक है, प्लस कीजिए रेंट कितना है 6000, मिक्स्ड इनकम 20000, ये भी ऐड कीजिए इसमें। प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, ठीक है, इसको ऐड करो। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये भी ऐड करना है, क्योंकि कंपनसेशन नहीं दिया ना, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम्स ऐड कर दें 6000, इसको ऐड कर दो। तो इन वैल्यूज को ऐड करने से आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन कि हमने क्या क्या ऐड किया, नहीं तो सीधा वैल्यू लिख सकते हैं। तो इनको ऐड कीजिए 15000, 23000, 29000, 49, 61 एंड 67000। 67,000 क्या है हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आया फैक्टर कॉस्ट पे। बट हमें क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो भी किस पे, मार्केट प्राइस से। तो देखिए नेट को, जब नेट कॉन्सेप्ट को हम ग्रॉस बनाते हैं तो क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड की जाती है। क्या डेप्रिसिएशन की कुछ है वैल्यूज,
बिल्कुल, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स को डेप्रिसिएशन का अनदर नेम है। तो इसका मतलब इसमें 500 आप ऐड कर दोगे, ठीक है। आगे स्टेप बाय स्टेप निकालना चाहे तो 60,500 क्या आया निकल के, ये आया जीडीपी, किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे। बट हमें किस पे चाहिए, मार्केट प्राइस से। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू क्या है, माइनस, मतलब कि हमें तो प्लस करना था बट वो अंदर माइनस कर दिया, यानी -700। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसमें से 700 कर दो माइनस, ठीक है। तो ये क्या आगे निकल के जीडीपी आया, और किस पे, मार्केट प्राइस पे हमने चेंज कर लिया, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इनकम मेथड से, ठीक है, इनकम मेथड की जो फिगर्स है उनको आइडेंटिफाई करके ऐड करके यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो जीडीपी हो मार्केट प्राइस पे, या फिर फैक्टर कॉस्ट पे, कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाई चांस अगर टोटली मिस्टेक हो गई हो तो इसको आप देख लेना, ये आपका काम है। हमारा काम है केवल आपको एक डायरेक्शन देने कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। यही नेचुरल इनकम का काम है वैसे, ठीक है। हाँ वैसे सही है, फिर भी आप एक बार देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वैल्यू एडेड या एक्सपेंडिचर मेथड विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो, so wait for that video and thank you for watching this video and have a good day.